तो रेनेगेड इमॉर्टल्स की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वांग लिन अपनी स्पिरिचुअल पावर और कल्टीवेशन को रिकवर करता है और उन बैंडिट्स को उनकी औकात दिखाता है जिन्होंने वांग लिन की अधमरी हालत कर दी होती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि वांग लिन का ओरिजिन सोल कोलैप्स हो जाता है और वो मॉर्टल बन जाता है और हैवी इंजरी के कारण वो उसी जंगल में बेहोश हो जाता है, लेकिन उसको एक डॉक्टर ने बचा लिया होता है। फिर कुछ दिन बाद वांग लिन वहां से निकल पड़ता है स्पिरिचुअल एनर्जी की तलाश में, पर उसको रास्ते में कुछ बैंडिट्स ने पकड़ लिया होता है और उसको एक प्रिजन में बंद कर दिया होता है। अब आगे तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं वांग लिन को, जो कि एक पानी के केज में बंद होता है। हम देखते हैं कि वांग लिन का बॉडी पानी में आधा डूबा हुआ होता है और वो पूरा हवा में लटका होता है और उसका बॉडी वो आगे पीछे हिलता होता है। उसने अपना सिर हिलाया और उस वक्त वांग लिन को बहुत पेन हो रहा होता है, लेकिन उसके पास अपना स्पिरिचुअल एनर्जी थी ना ओरिजिन सोल, जो कभी नजर से चीजें हिला देता था। वो वांग लिन अब एक नॉर्मल इंसान से भी वीक बन चुका था और अब वांग लिन का बैग ऑफ होल्डिंग भी उन बैंडिट्स ने चुरा लिया होता है। वांग लिन अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि लगता है एक कल्टीवेटर जब सब कुछ खो देता है तो एक आम इंसान से भी बेकार हो जाता है। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनके अंदर एक छुपा हुआ गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ। वो वांग लिन जो कभी आसमान हिला देता था, धरती को कांपने पे मजबूर कर देता था, अब उसके पास ना ताकत थी, ना आत्मा, ना कोई सहारा। तभी ल्यू में फायर क्लाउड विलेज के ऊपर से गुजरती है, पर उसने नीचे देखा भी नहीं। उसे ये भी नहीं पता था कि जिसको वो ढूंढ रही थी वो उसी गांव के नीचे पानी के अंधेरे में लटका हुआ था। पर वांग लिन अभी भी सोच में था, लेकिन तभी उसको स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होता है जो कि इसी जेल के पानी से आ रहा होता है। तभी वांग लिन की आंखों में एक चमक उतरी और उसने धीरे से अपनी आंखों को बंद किया और बिना किसी शोर शराबे के शांत दिमाग से कल्टीवेशन शुरू कर दी। जहां उसे बंद किया गया था वहां एकदम सन्नाटा था, जैसे कोई परफेक्ट मेडिटेशन जोन हो एक कल्टीवेटर के लिए। वांग लिन का पूरा बॉडी गर्दन से नीचे तक ठंडे और गीले पानी में था और वही पानी वही स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ होता है। ये एनर्जी धीरे धीरे वांग लिन की तरफ खींच रही थी, लेकिन टी डोमेन और सील की इनविजिबल बैरियर उस एनर्जी को उसके शरीर में जाने से रोक रही होती है। थोड़ा सा एनर्जी अंदर जाता पर फिर तुरंत निकाल दिया जाता, जैसे वक्त रुक गया हो और एनर्जी उस पानी में और ज्यादा कंडेंस्ड होती जा रही थी। दूसरी तरफ फायर क्लाउड विलेज में रात के टाइम भी मशालों का उजाला छाया हुआ था। लोग मजे में थे, हंसी मस्ती और औरतों की चीखों की आवाज एनवायरनमेंट में गूंज रही थी। इसी विलेज के एक रॉयल स्टाइल से बने कॉटेज के अंदर एक बड़ा भयानक सा आदमी बैठा था। उसके सामने एक बॉक्स खुला पड़ा था। बॉक्स के अंदर एक मुट्ठी जितनी बड़ी चमकदार मोती थी जो हल्का सा ग्लो कर रही थी। उस आदमी की आंखों में लालच की चमक आ गई और ये देख के वो बंदा कहता है, क्या मस्त मोती है, इसका तो बढ़िया दाम मिलेगा। उसने मोती को वापस बॉक्स में रखा और ढक्कन बंद कर दिया। फिर उसकी नजर गई टेबल पे रखे एक और आइटम पर, एक ग्रे कलर का बैग। उसने बैग उठाया और फील किया कि ये तो एकदम हल्का है, जैसे अंदर कुछ भी नहीं हो। सबसे अजीब बात ये थी कि बैग का कोई ओपनिंग ही नहीं था। वो बंदा हैरान हो गया था। फिर उसने पूरी ताकत लगा के बैग फाड़ने की कोशिश की, लेकिन जितनी भी फोर्स लगाई पर बैग 1 इंच भी नहीं टूटा। हेवनली सिल्कवर्म का सिल्क, हाँ पक्का वही होगा, पानी से डरता है ना वो, तो चलो जला के देखते हैं। उसने बैग को फायर प्लेस में डाल दिया, लेकिन काफी देर तक जलने के बाद भी बैग बिल्कुल वैसे का वैसा था, न गर्म न ब्लैक, कुछ नहीं। अब तो वो शॉक में आ गया। फिर उसने अपना स्पेशल बनवाया हुआ तीखा ब्लेड उठाया और बैग को काटने की कोशिश की। जब ब्लेड ने कट मारा तो उसने तुरंत बैग को उठाया, देखा और हंस पड़ा। ये तो खजाना है, अगर इसे अपने सीने पे बांध लूं तो जान बचा लेगा। उस अगली लड़के के पास ऐसी चीज कैसे आई? उसने बैग को केयरफुली अपने चेस्ट पे बांधा और तुरंत उठकर बोला, जाके पूछना पड़ेगा ये लड़का है कौन। ये कहकर वो भारी कदम उठाते हुए प्रिजन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देख के ग्रीट करते हैं। तभी प्रिजन में 2 आदमी गेट के पास बातें कर रहे थे। तभी वो लोग उसे देखते ही ग्रीट करते हैं। तभी उनका बॉस कहता है, उस अगली लड़के को कहाँ बंद किया था? एक ने तुरंत बोला, नॉर्थ वाले कमरे में बॉस, दरवाजा खोलो। जब एक गार्ड गेट खोलने गया उसने मुस्कुरा के बोला, बॉस। गार्ड जमीन पे गिर गया, गेट भी गिर गया और उसके बाद पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। उसके बाद वांग लिन पानी से उतरा और उसकी आंखों में ठंडी मगर खौफनाक रेज थी। तभी वो बॉस 1 सेकंड के लिए हिला, फिर तुरंत पहचान गया और कहता है, ये तो वही लड़का है। बर्ली आदमी एक पल के लिए शॉक हो गया, फिर तुरंत भागने के लिए मुड़ गया, पर 2 कदम भी नहीं चला था कि एक इनविजिबल हाथ ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में बिना चीखने का टाइम दिया वो एक लाल मीट का ढेर बन गया। फिर वो बैग उड़ा और सीधा वांग लिन के हाथ में आ गया और वाटर केज की स्पिरिचुअल एनर्जी में एक छोटा सा ओपनिंग बन गया था, जिससे थोड़ी सी एनर्जी उसके अंदर आ गई थी, पर वो भी इतनी कम थी कि 2 लोग उड़ाने के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो गई। उसने जल्दी से बची हुई एनर्जी बैग में डाल दी और समन करता है अपना मॉस्किटो बीस्ट। तभी बैग से एक ग्रीन लाइट निकली और एक काला सा लाइट बीम घूमते हुए बाहर आई और तुरंत एक पहाड़ साइज का मॉस्किटो बीस्ट अपीयर हो गया। ये देख के जो गार्ड जिंदा बचा था उसके तो उसी मोमेंट में पतलून गीली हो गई, वो गिरते ही बेहोश हो गया डर के मारे। फिर मॉस्किटो बीस्ट ने गुस्से से एक रागदार रोर किया जो पूरी विलेज में गूंज गया। सब आवाजें बंद, सिर्फ एक चीज गूंज रही थी, मॉस्किटो बीस्ट का गुस्से भरा रोर। उसका दिमाग वांग लिन से लिंक्ड था। जब उसने देखा कि वांग लिन वीक है तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और बिना किसी कमांड के उसने मुंह उठाया और बचे हुए गार्ड को कच्चा चबा गया। जैसे ही वांग लिन ने मॉस्किटो बीस्ट को रिलीज किया उसके साथ ही उसने एक भारी सांस ली। अब उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी तो थी नहीं, लेकिन जब तक ये जानवर उसके साथ है तब तक कुछ सेफ्टी तो गारंटीड है। मॉस्किटो बीस्ट की धमाकेदार गरज ने पूरे गांव को हिला दिया था। सब लोग हाथ में तलवार भाला लेकर भाग के आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मॉन्स्टर को देखा जो साइज में एक छोटी पहाड़ी जैसा लग रहा था, सबकी फट जाती है। कुछ लोग तो सीधा थर-थर कांपने लगे और जो ज्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया था। पर वांग लिन का शरीर अभी भी पेन में था, लेकिन उसकी आंखों में ठंडा सा गुस्सा था। उसने नीचे जमीन पे पड़े नाइफ स्कार्ड आदमी को देखा और सीधा उस पर उंगली पॉइंट कर दी। तभी मॉस्किटो बीस्ट बिना किसी डिले के उस पर टूट पड़ा। जैसे ही टकराया आदमी का शरीर लिटरली पल्प बन गया, जैसे किसी ने आम को जूसर में डाल दिया
दिया हो। और सिर्फ आदमी ही नहीं, उसके पीछे का पूरा घर भी क्रैश करके गिर गया था। मॉस्किटो बीस्ट अब वैंग लिन के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडी मार डालने वाली नजर थी। विलेज के सब लोगों ने तुरंत अपने वेपन्स जमीन पे डाल दिए। उनकी टांगें थर थर कांप रही थीं। डर उनकी आंखों से टपक रहा था। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। ये एक स्क्राइब था, हाँ वही लिखने वाले टाइप। वो पूरा कांप रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा के कहता है, इमॉर्टल प्लीज गुस्सा मत होइए, हमें नहीं पता था कि आप एक इमॉर्टल हैं। तभी वांग लिन ने ठंडी नजर से पूछा, ये जगह कौन सा देश है? ये सुन के स्क्राइब ने तुरंत हांफते हुए जवाब दिया, ये पीलू कंट्री का नॉर्दर्न पार्ट है। तभी वांग लिन ने सोचा, तो ये सुजाकू कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न एरिया है। फिर वांग लिन ने कमांड दी, ये डंजन खोदो, पानी का रास्ता बनाओ। कितने दिन लगेंगे? ये सुन के स्क्राइब कहता है, 3 दिन नहीं, 1 दिन, हम 1 दिन में कर देंगे। वांग लिन ने सिर हिलाया, शुरू करो। मॉस्किटो बीस्ट अभी भी उसके आसपास घूम रहा था। लोग उसकी आंखों में मौत देख पा रहे थे। फिर क्या था, सारे विलेजर्स लग गए खुदाई में। 200 से ज्यादा लोग दिन रात एक करके पानी निकालने लगे। शुरू में पानी बड़ा गंदा निकला, लेकिन जैसे जैसे और पानी आया वो साफ होता गया और आखिरी में तो पानी से एक मीठा सा खुशबू भी आने लगा। फिर 1 दिन के अंदर ही पानी का रास्ता बन गया। विलेजर्स वांग लिन को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भटकती आत्मा हो, लेकिन वांग लिन ने उन्हें इग्नोर किया और मॉस्किटो बीस्ट के साथ वो फिर से उस डंजन में चला गया। अब डंजन एक डीप वेल बन चुका था। वांग लिन ने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। मॉस्किटो बीस्ट भी उसके पास ही बैठ गया। लोगों को ऐसी नजर से घूर रहा था जैसे कह रहा हो, आओ तो सही, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो फिर कुछ देर बाद स्क्राइब पीछे हट गया। मॉस्किटो ने रिएक्ट नहीं किया तो बाकी लोग भी पीछे हट गए। थोड़ी देर में पूरा गाँव खाली हो गया। लेकिन जैसे ही लोग भागने वाले थे, वांग लिन की आवाज डीप वेल से आई, कोई भागने की कोशिश नहीं करेगा। स्क्राइब ने अंदर ही अंदर सोचा, लो भाई गया काम से। और ऐसे ही फायर क्लाउड विलेज पे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गांव का हर कोना बिल्कुल शांत हो गया, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। अब जितने भी ट्रैवलर्स या कॉन्वॉय यहाँ से गुजर रहे थे वो हैरान थे, क्योंकि फायर क्लाउड विलेज के 18 हीरोज जो हमेशा धूम मचाते रहते थे वो तो गायब ही हो गए थे 2 महीने से। फिर 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम वांग लिन को देखते हैं। वांग लिन ने आंखें खोली और उसके सारे चोट अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन बॉडी में अब भी डोमेन और सील का ब्लॉकेज था। उसने सोचा, सिर्फ सेकंड स्टेज तक ही रिकवर हो पाया हूँ और सील और डोमेन मिलके एक ऐसा बैरियर बन गया है जो तोड़ना मुश्किल है। ओरिजिन सोल भी टूट चुकी है, वरना मैं हेवन डिफाइंग बीट का यूज करके स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर कर सकता था, पर अभी तो कुछ टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स ही सहारा हैं। फिर वांग लिन ने पानी की तरफ देखा और कहता है, ये कोई स्पिरिट वेन नहीं लगता, लेकिन पानी में स्पिरिचुअल एनर्जी है, कुछ तो गड़बड़ है। उसने डिसाइड किया कि अब और नीचे जाकर एक्सप्लोर करेगा। अब तक तो वो पानी के ऊपर ही ध्यान लगा रहा था, लेकिन अब थोड़ा और अंदर जाएगा। जैसे जैसे नीचे गया, पानी तो क्रिस्टल क्लियर था, लेकिन नीचे का बॉटम पूरा काला कीचड़ से भरा था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होता है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।